हाँ, फेसबुक लाइव भी शुरू हो चुका है और अभी हम इस मीटिंग को आगे लेके जाते हैं। संदीप जी, लोग बेकरार है, आपकी कोई शायरी कही जाए मनी के विषय पे या कोई भी। शुरुआत तो सतीश जी पहले ओवर से चौके से होनी चाहिए, हम ऐसा बोलते हैं। संदीप जी, कुछ शुरुआत हो सकती है तो करिए। जी, पैसे के बारे में सिर्फ एक ही लाइन बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट कहना चाहूंगा कि पैसा भगवान नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि पैसा भगवान है एवरीथिंग, बट पैसा भगवान नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है। तो एक छोटी सी लाइन में मैं इस बात को पूर्णविराम करना चाहता हूँ। क्या क्या बात है, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, हम एपिसोड 9 के तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो प्रवेश नॉलेज सीरीज का आज 9वां एपिसोड है और 9वां एपिसोड प्रीमियम एपिसोड है दोस्तों। प्रीमियम एपिसोड यानी एक अकेला बंदा पूरी इनिंग सेंचुरी मार के चला जाता है और लोग ताली मारते हैं। बस वैसा ताली मारने का काम आज सतीश जी अपनी बैटिंग से करवाएंगे दोस्तों। सतीश वानखेड़े जी जो हमेशा प्रवेश नॉलेज सीरीज के हर एक एपिसोड में आते रहते हैं, अपना व्यू देते रहते हैं, शेयरिंग करते हैं और वो प्रवेश दो को हमेशा ग्रो कैसे किया जाए उनके लिए वो मेहनत करते हैं दोस्तों। हमारे फाइनेंशियल एडवाइजर भी सतीश वानखेड़े जी है। हमारे प्रवेश डोर के सारे इंश्योरेंस सतीश वानखेड़े जी करते हैं और टोरेंट होल कंपनी में वो पार्टनर है दोस्तों। और दूसरा मैं कहना चाहूंगा इनके विषय पे, तो इन्होंने एजुकेशन बीएससी किया हुआ है। इनके मैडम जी, इनके धर्मपत्नी का नाम है स्वाति वानखेड़े। इनका बहुत सी प्यारा सा क्यूट बेटा है, वो है युग दोस्तों। इनकी हॉबी है रीडिंग, राइटिंग और डूइंग। और दोस्तों एक मेन चीज इनकी है तो वो है हमेशा इम्प्रूवमेंट करता रहना खुद की जात को। ये कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते हैं सतीश जी, ये इनका स्ट्रेंथ है दोस्तों। इनका अचीवमेंट है ये 3 बार मैराथन दौड़ चुके हैं 10 किलोमीटर वाली और कंप्लीट किया है। एक बार 21 किलोमीटर वाली कंप्लीट की है। तो हेल्थ के भी ये बहुत ही कॉन्शियस है दोस्तों। हम प्रवेश नॉलेज सीरीज का पर्पस के बारे में हम आपको बताएंगे कि पर्पस क्या है। हमको ये नॉलेज सीरीज हकीकत में तो मैं कहूँ तो ये वही बंदा है जो आज प्रेजेंटेशन देने आया है, उन्होंने चालू करवाया ये नॉलेज सीरीज कि आप एक नॉलेज सीरीज शुरू कीजिए जिससे लोगों का ज्ञान बढ़े, आपका भी ज्ञान बढ़े और आप सब डेवलपमेंट करें दोस्तों। पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है लर्निंग से, अवेयरनेस आती है बुक से, इम्प्रूवमेंट आती है अपनी क्रिएटिविटी में, अपने बोलने में, अपने राइटिंग स्किल और बेटर होती है। और दोस्तों हमेशा हम मोटिवेट रह सकते हैं बुक से दोस्तों। हम टेंशन को दूर कर सकते हैं अगर हम बुक के दोस्त अच्छे बन जावे तो। और दोस्तों यही पर्पज है हमारे प्रवेश नॉलेज सीरीज का कि हमेशा सब लोग ग्रो करें और आनंदफुल रहे। नेक्स्ट संदीप जी। दोस्तों प्रवेश नॉलेज सीरीज 8 जो लास्ट एपिसोड था उसमें काफी अच्छी स्टोरी कही थी खुशी वागड़िया ने अंकलेश्वर से। फिर वो स्टोरी में था दोस्तों फोकस, अपने को पढ़ाई में फोकस कैसे करना है, अपने को फोकस अपने काम में कैसे करना है। बहुत अच्छी प्यारी सी स्टोरी खुशी जी ने कही थी दोस्तों। उसके बाद आए थे निर्मल सिंह गोहिल। जी हाँ दोस्तों, फ्लाई ऑफ कैटरपिलर, यानी ये वो बंदा था 112 किलो का जो 90 पे आया और अभी तक 155 मैराथन दौड़ा हुआ है। अभी तक साइकिल चला चुका है दोस्तों। कल की बात है, परसों की बात, इन्होंने 100 किलोमीटर साइकिल कंप्लीट की 27 की स्पीड में 3 घंटे के अंदर अंदर दोस्तों। ये वो बंदा है, फौलादी बंदा है। और उन्होंने एक अच्छा सा कोट लिखा था परसों कि जिंदगी एवी जीवी जवी છે ગાભા કાઢી નાખે એવી કે આ જિંદગીમાં બધું મોજે મોજ કરી જવું છે, બીજું જીવવાની ઈચ્છા ન થાય એ ઈચ્છા બધી જ આ જીવનમાં પૂરી કરવી। बहुत बढ़िया सा ये कोट भी लिखते हैं। फिर राहुल चौहान आए थे जो कच्छ में से आदित्य मित्रा यानी हरीश हांडे सोलर के वैज्ञानिक यानी भारत में सोलर उपभोक्ता कहा जाता है, उनकी काफी अच्छी बायोग्राफी लेके आए थे दोस्तों। ये थी 8वीं नॉलेज सीरीज और नॉलेज सीरीज जैसे जैसे आगे बढ़ रही है हम सबके ज्ञान में अवश्य इजाफा हो ही रहा है।
दोस्तों अभी हम आ पहुंचे हैं एपिसोड 9 में। सतीश जी का मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया है और दोस्तों बहुत ग्राउंड लेवल से ये बंदा ऊपर आया हुआ है। एक जमाने में मैं बताऊं तो ये प्यून थे दोस्तों, ये प्यून थे। चाल आना, फिर झाड़ू पोटा करना, ये सब काम किया है ये बंदे ने और अभी बहुत अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर बन चुके हैं। और कभी ये सेल्स नहीं करते, सामने वाले को मदद इतना करते हैं कि सामने वाला बोलता है यार तेरा बिजनेस क्या है भाई, हम आपको सेल देते हैं। यानी सामने से लोग बेकरार हो जाते हैं कि इनको सेल देना पड़ता है, हम लोग भी उसमें से एक है। तो सतीश जी मोस्ट वेलकम। आज आप पैसे के बारे में बताने वाले हो और हम बहुत आतुर है सारे लोग कि भाई पैसे के बारे में आप कौन सा ऐसा वैज्ञानिक फंदा बताने वाले हो, तो हम लोग सारे ऐसा कुछ जान के आने वाली जिंदगी में पैसे को अपने तरफ अट्रैक्ट करें। तो मोस्ट वेलकम सतीश जी। थैंक यू सो मच राकेश जी कि आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया ये आई लव मनी सेशन करने के लिए। एंड मैं आप सबको वेलकम करता हूँ इस ब्यूटीफुल सेशन से। तो सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक यू राकेश पटेल जी एंड प्रवेश जो टीम, जिन्होंने मुझे ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी दिया आज बात करने के लिए। और जब भी मैं राकेश भाई के बारे में सोचता हूँ या प्रवेश टीम के बारे में सोचता हूँ, मुझे एक ही चीज ध्यान आती है कि सही दरवाजा खटखटा है, सही दरवाजा खटखटा है। So thank you so much once again, Rakesh ji. And I love money and science of money. So मेरे हिसाब से I love you हमने हमारे स्पाउस को काफी टाइम बोला होगा, I love you हमने हमें हमारे बच्चों को काफी टाइम बोला होगा, हमने हमारे फ्रेंड्स को बोला होगा, मम्मी को बोला होगा, पापा को बोला होगा। बट क्या आप में से किसी ने मनी को, पैसे को ऐसे हाथ में लेके आई लव मनी बोला है? सो प्लीज चैट बॉक्स में आइए। अगर आप में से किसी ने भी बोला होगा तो मी करके आप चैट बॉक्स में रिप्लाई कर सकते हैं। राइट, सो थैंक यू सो मच। हम ये सेशन की शुरुआत एक ब्यूटीफुल प्रेयर से करेंगे। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपनी आंखें बंद कीजिए एंड इस ब्यूटीफुल प्रेयर का आनंद लीजिए। संदीप जी आवाज नहीं आ रही।
बोलो लक्ष्मी मात की जय। बहुत ही बढ़िया प्रेयर करवाया सतीश जी आपने। आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? कहीं कनेक्टिविटी में कोई दिक्कत आई होगी। दोस्तों ये टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के जमाने में थोड़ा ऊपर नीचे होता है। तो दोस्तों अभी आरती जो हुई लक्ष्मी माता की, बहुत ही बढ़िया प्रेयर सतीश जी लाए हुए थे। सतीश जी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं क्या? जी संदीप जी देखिए थोड़ा। 2 मिनट में वो टेक्निकल एरर आया है, थोड़ा सॉल्व कर रहे हैं। ओके। तो दोस्तों मनी के विषय में आज बहुत ही बढ़िया सतीश जी ज्ञान लेके हमारे बीच में आए हैं। तो आप अगर नोट पेन साथ में लेके बैठे हैं तो इनकी मैंने पीपीटी पढ़ी हुई है। आपकी लाइफ में 15 ऐसा सवाल ये खड़ा करने वाले हैं जो जवाब पूर्ति करने में ही आपको फायदा ही फायदा है। और दूसरी चीज है दोस्तों, ये काफी अच्छी एक्टिविटी करवाने वाले हैं। आपके पास 10 की, 20 की, 50 की, 100 की, 200 की या 2000 की नोट हो तो वो रेडी रखना। उसके ऊपर काफी अच्छी एक्टिविटी करने वाले हैं। और लॉ ऑफ साइंस यानी सीक्रेट का जो नियम है कि अट्रैक्शन वाला, तो उनके ऊपर भी काफी अच्छा सतीश जी थोड़ी देर में हमारे बीच में आने वाले हैं और एक्टिविटी करवाने वाले हैं। दोस्तों ये जो सवाल हमारे सामने करेंगे वो अवश्य लिखना या इनका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ये जीवन में बहुत काम आएगा। और कल रविवार का दिन है, ये सवाल का जवाब ढूंढने में आप कोशिश करना अवश्य। आने वाले साल में अगर ये सवाल का जवाब भर दिया तो करोड़ों रुपया 20 साल के बाद, 25 साल के बाद आपको मिल सकते हैं। और टेक्निकल एरर सागर जी थोड़ी देर में सतीश वानखेड़े जी को ला ही रहे हैं। हेलो सर, कैन यू हियर मी? ओके ओके, हाँ आवाज आ रहा है सतीश जी। तो हम बोले पैसे में ये कहाँ खो गए सतीश जी? नहीं सर, टेक्निकल एरर है, सो चैलेंजेस आते ही है। ओके, नहीं, सो इन कोई दिस वी विल स्टार्ट द सेशन अगेन। इन दिस Yes. मनी सेशन आप लोग आपके मनी जो चैलेंजेस है उसका आंसर क्या है उस बारे में मालूम पड़ेगा। हम लोग ब्यूटीफुल मनी क्विज खेलेंगे एंड ये क्विज खेलने के बाद आपका मनी क्राइंग है कि स्माइलिंग है ये आपको मालूम पड़ेगा। एंड आर यू मास्टर ऑफ मनी और आर यू स्लेव ऑफ मनी? क्या आप मनी के मास्टर हो, क्या आप मनी के स्लेव हो, ये चीज आपको मालूम पड़ेगा। एंड इस सेशन का जो क्रक्स है वो है आज आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी मनी पर्सनैलिटी क्या है। राइट, सो लेट्स मूव अहेड। सो एक ब्यूटीफुल कोट है, नॉलेज इज नॉट पावर, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर। तो हम जितना भी नॉलेज लेते हैं बाहर से उसमें पावर नहीं है, हम वो नॉलेज को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं उसमें पावर है। तो सेम विथ योर मनी, आप कितना पैसा कमा रहे हो उससे कुछ नहीं होता, बट वो जो पैसा कमाए हैं किस तरह उसे मैनेज करते हो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते होंगे कि इतना सब फियर और ड्रामा क्यों है मनी को लेके। इतने लोग, काफी लोग मेहनत करते हैं, काफी लोग सुबह 10 से लेके शाम को 6, 7, 10 बजे तक काम करते हैं तो भी वो स्ट्रगल करते हैं पैसे को लेके। मनी काफी हार्ड है अर्न करने के लिए, बट इजीली आपके हाथ से चला जाता है। तो ऐसा क्यों?
और मनी का हर एक एरिया हमारे लाइफ में कंट्रोल होता है। और काफी रिच पीपल जो होते हैं वो काफी अनहैप्पी भी होते हैं, ये हमने देखा है। एक माइकल जैक्सन का एग्जांपल ले लो, तो ही वाज क्वाइट रिच बट कहीं ना कहीं ही वाज अनहैप्पी। सो ऐसा क्यों? एक सर्वे ये भी बोलता है कि 70% जो लोग 25 से लेके 44 की एज में हैं, उन्होंने पैसे को लेके डिप्रेशन और एंजाइटी उन्होंने फील की। सो ये क्यों? हमने ये भी देखा होगा कि जैसे जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, सुसाइडल फैक्टर्स, मेंटल डिप्रेशन, हेल्थ इश्यूज, पैसे को लेके लोग सुसाइड करते, तो क्यों? तो वाई एंड वाई। तो मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि मनी को लेके इतना ड्रामा क्यों? तो ये सारे सवालों को आंसर आपको मिलेगा सर आज। प्लीज डोंट वरी, आज मैं हूं आपको ये सारे सवालों को आंसर देने के लिए। सो लेट्स कंटिन्यू। इसका नाम आपने सुना होगा, इनका नाम है आशीष रॉय। ही इज ए टीवी एक्टर एंड इन्हें काफी सीरियल्स की है, ससुराल सिमर की वगैरह में आए थे। तो ये इतने अभी ये रिसेंटली एक्सपायर हुए। जब वो हॉस्पिटलाइज थे, उनके फ्रेंड ने ट्वीट किया कि आशीष रॉय के पास पैसा नहीं है अपने हॉस्पिटल्स बिल को भरने के लिए। सो इतना पैसा कमाने के बावजूद भी उन्होंने अपने आप के ऊपर पैसे को लेकर कुछ काम नहीं किया। सो माय डियर फ्रेंड्स, तो ऐसा क्यों ऐसा हुआ कि उन्होंने कुछ भी सेविंग्स नहीं किया? सो इसका सवाल भी आपको आगे मिलेगा। और पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है कि इफ यू सेव मी टुडे आई विल सेव यू टुमारो। अगर आप मुझे आज बचाओगे तो मैं आपको कल बचाऊंगा। अब इन दोनों में से कौन वेल्दी है, ये कौन बताएगा मुझे? शाहरुख खान या अमिताभ बच्चन में से कौन वेल्दी है? सो प्लीज आपके चैट बॉक्स में आइए एंड आप बताइए कि इसमें से कौन वेल्दी है। कोई बताएगा प्लीज? बहुत किसी सारे ऐसा ही बोलते आंसर्स। हैं अमिताभ है। ओके, तो काफी लोग ने अमिताभ बच्चन का ही एग्जाम्पल दिया है, बट टू योर सरप्राइज अमिताभ बच्चन शाहरुख खान से वेल्दी नहीं है, राइट? तो शाहरुख खान इज मोर वेल्दी देन अमिताभ बच्चन। एंड उसका रीजन एक है, उन्होंने पैसे को काम पे लगाया, और अमिताभ ने जब वो इनिशियल डेज में थे उन्होंने पैसों के लिए काम किया। सो लेट्स वंस अगेन स्टार्ट द सेशन। सेलिब्रिटीज हु हैव लॉस्ट देयर मनी, ये माइक टाइसन बोलो, बोरिस बेकम ले लो, या माइकल शूमेकर, इन्होंने कहीं ना कहीं काफी पैसे कमाए हैं। और कहीं ना कहीं इन्होंने एंड ऑफ द जब उनकी जर्नी थी, उन्होंने बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, क्योंकि उन्होंने वेल्थ के ऊपर काम नहीं किया। आज हम मोस्ट ऑफ हमको ऐसा लगता है हम रिस्ट्रिक्ट फील करते हैं। एक बार किसी ने पूछा अमिताभ बच्चन को बेस्ट, तो अमिताभ बच्चन ने बताया उसको कि माय बेस्ट मूवी इज येट टू कम, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट। सो इसी को आप पैसे से रिलेट कर सकते हो। आपने चाहे कितना भी पैसा कमा लिया हो, बट आपका बेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट अभी भी आगे लाइफ में आएगा। सो ये लास्ट टाइम के कॉन्टेस्ट विनर्स है। संदीप जी, आप प्लीज इसको शेयर करोगे? यस श्योर, थैंक यू सो मच सर। और इसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स रहे थे और हमारा कॉन्टेस्ट रहा था, जिसका उमिया ग्लास की ओर से जिनको गिफ्ट दिया गया था, उनके जो हकदार थे, उनके हमने लास्ट मीटिंग में आपको कमिटमेंट किया था कि उन सबके गिफ्ट उन तक पहुंचाएंगे, उनकी फोटो आपको नेक्स्ट मीटिंग में प्रेजेंट करेंगे। तो ये कुछ हमारे जो कॉन्टेस्ट विनर्स है, जिसमें महिमा पटेल जी थे, हमारे प्रेजेंटर आज के सतीश वानखेड़े जी थे, भावेश पटेल जी थे, और हमारे अशोक भाई सिंघानी थे। उसके साथ साथ हमारे जो टीम के ही फैनिल मानानी है, वो थे। और ये हमारे 5 कंटेस्टेंट थे जिन्होंने जो हकदार बने थे हमारे उमिया ग्लास की ओर से जो गिफ्ट इनको मिली थी। और आगे का जो सवाल जो आने वाला है वो मैं फॉरवर्ड करना चाहता हूँ, फिर से हैंड ओवर करना चाहता हूँ सतीश जी को।
सो मेरा सवाल आपसे ये है कि हाउ मेनी टाइम्स ताजमहल हैज बीन तो ये मेरा सवाल आपसे है। तो इसका आप जवाब ये लव सेशन तक एंड जिसका भी करेक्ट आंसर होगा तो हम सरप्राइज देंगे। सो लेट्स मूव अहेड आवर सेशन। काफी लोग ऐसे भी करते हैं कि अब मेरे पास बहुत सारा है अब आई विल यू नो हैप्पी। काफी लोग ये सोचते होंगे बट रियलिटी ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है या आपने कितना पैसा बनाया। काफी पैसा बनाने के बाद भी स्टिल अनहैप्पी बिकॉज स्पाउस से हो या फैमिली मेंबर से हो अच्छी नहीं हो सकती है, इसीलिए भी आप हो सकते हो। मनी कांट सतीश जी सॉरी टू डिस्टर्ब यू। सतीश जी आपका वीडियो जो कट हो रहा है। सर आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए एक बार, शायद उसमें आपका प्रॉब्लम आ रहा होगा, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी सर। जी दोस्तों, फिर टेक्नोलॉजी। कई बार ऐसा होता है कि भाई घर में हम बैठे हैं और बार बार लाइट जा रही है, प्रसंग हमारे जीवन में बनते ही है और लाइट जाना आना ये जीवन की घटना है और यहाँ पे बिजली के हो रहे भाई साहब। इसीलिए कहीं पे टावर इंटरनेट की कनेक्टिविटी असर आ रही है, क्योंकि बड़ौदा से अशोक भाई ने बारिश ले ली और सूरत के तरफ भी हुई है, तो ये थोड़ा बहुत बिजली वाला गर्जन हो रहा है, तो यहाँ टावर कनेक्टिविटी में दिक्कत हो रहा है। वेलकम बैक सतीश जी, वेलकम बैक। दिख रही है सर? हेलो हेलो। यस सर दिखाई दे रहा है। आवाज आ रही है? यस यस यस। तो मैं ये बोल रहा था कि मनी कैन कम टू अवर लाइफ इफ वी अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ मनी। मनी आपकी लाइफ में तभी आ सकता है अगर वो लॉज जो होते हैं मनी के हम समझे वो चीज को। एंड यहाँ पे टॉपिक संदीप जी हैंग हो गया ये पीसी। अच्छा सतीश जी, अगर आपके मोबाइल में है तो आप मोबाइल में से स्टार्ट करके समझ लेंगे। दिलीप जी आप आपका मोबाइल म्यूट रखिए प्लीज, मैंने यहाँ से कर दिया है। चलिए हम एक फन एक्सरसाइज करते हैं अभी एंड बहुत मजा आपको आएगा एक्सरसाइज करने में। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पास अगर 100 रुपया या 200 रुपया या 500 रुपया ऐसा कोई नोट हो तो आप प्लीज इसमें से जेब में से निकालिए एंड इस तरह जैसे मैंने रखा हुआ है इस तरह पकड़िए। प्लीज एवरीवन डू दिस एक्सरसाइज। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है ये एंड इसमें आपको ये एक्सरसाइज करने में बहुत मजा आएगा। दिलीप जी आपका मोबाइल प्लीज म्यूट रखिए, बार बार वो। दिलीप जी ओके, थैंक यू सर। हेलो दिलीप जी आपका मोबाइल म्यूट रखिए प्लीज। चलो ओके ओके। क्या आप सब मुझे देख पा रहे हो? इस तरह आपका नोट ऐसे रखिए एंड हम ये एक्सरसाइज करेंगे, फन एक्सरसाइज करेंगे एंड अमेजिंग एक्सरसाइज है ये, आपको भी बहुत मजा आएगा। सब्सक्राइब। हमें तुमसे कितना प्यार है पारो, नहीं सकते तुम्हारे बिना। सतीश जी ये नोट के सामने बोलना है क्या?
यस यस सर, ऐसा नोट हमें रखना आपको। तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तो इस तरह आपको आपके नोट से प्यार तुम्हारे करना है, बिना। ताकि आपके पास हमेशा पैसा हमें तुमसे बने रहे। प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार। आप करूंगा कि ये सॉन्ग आप जब भी सुने तो इस तरह एक्सरसाइज करें। तो देखिए गाने को बंद कर दीजिए सभी। और मैं अभी हमारे एंड से स्क्रीन शेयर करता हूं संदीप जी। हेलो सतीश जी, यस सर। ये नोट के अंदर तो हमको गांधी जी के प्रति प्रेम लाना है या नोट के प्रति लाना है, ये सब बता दीजिए। सर गांधी जी और नोट हमारे लिए एक ही है। अच्छा, और नोट को प्यार करना है, ये इसके अंदर है ना ड्रामा। यस यस, नोट को आपको प्यार करना है। बेसिकली पर्पस ये था ये एक्सरसाइज करने का कि आप मनी को लेके एक फ्रेश स्टार्ट आपके लाइफ में हो। आप मनी को लेके एंग्री हो तो वो नेगेटिविटी आपसे दूर चली जाए और मनी आपसे प्यार करे। और आप पैसे से खुश हो तो इट्स वेरी ग्रेट, इट्स गुड। लेकिन तो भी फिर से आप देखो मनी के लिए एकदम फिर से नया जीवन चालू कर सकते हो। और मनी आपको एक दिन आके बोलेगा कि आई एम योर बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो अगर आप गुस्सा हो रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, प्लीज ये इमोशन को दूर रखिए किसी को लेके एंड स्टार्ट लुकिंग मनी एज योर बेस्ट फ्रेंड। आज से आप मनी को लेके एक बेस्ट फ्रेंड है आपका, इस तरह सोचिए। और जस्ट एक थॉट दीजिए कि ऐसा क्यों होता है कि काफी लोग इतना सब हार्ड वर्क करते एंड आंसर एक ही आता है कि मनी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वी ऑल ऑफ अस आर वर्किंग फॉर मनी। लेकिन हमने ये भी देखा है कि 5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन मनी को अट्रैक्ट नहीं करती है, ना वो सेव करती है, ना वो मल्टीप्लाई करती है। और अगर आप देखो कि 95% जो लोग बचे हैं वो हमेशा मनी को लेके स्ट्रगल करते हैं। सिर्फ 5% इस दुनिया में लोग ऐसे हैं जो मनी को अट्रैक्ट करते हैं, मनी को सेव करते हैं और मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। और 95% लोग ऐसे हैं जो मनी को लेके आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, मुझे क्वेश्चन है आप लोगों से यही पूछना है। सो आप यही पूछिए अपने आप से कि आप कौन सा एरिया में फॉलो हो रहे हो, 5% में हो या 95% में हो। सो लेट्स मूव अहेड। ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोट है रॉबर्ट कियोसाकी का। वैसा बोलते हैं कि मनी इज इंपॉर्टेंट येट आई डोंट वांट टू स्पेंड माय लाइफ वर्किंग फॉर इट। मनी इंपॉर्टेंट है बट मुझे पूरा लाइफ मनी को कमाते रहना के लिए नहीं काम जीना है। सो इससे यही प्रूव होता है कि जब तक हमारा वर्किंग स्पैन है तब तक हमको मनी को मल्टीप्लाई करना है, ताकि आने वाले दिनों में हम उस मनी को लेके एंजॉय कर सके। सो अभी जो आने वाला है ब्यूटीफुल क्विज है, मनी क्विज हम खेलेंगे एंड इसमें आपको मालूम पड़ेगा कि आपका पैसा स्माइलिंग मनी है कि आपका पैसा क्राइम मनी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्विज। सो पहला क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप शॉपिंग के लिए गए हो, ये आपको आंसर चैट बॉक्स में नहीं देना है, ये आपको आपके नोट पैड में या आपकी कोई बुक में जहां आप नोट्स लिख रहे हो उधर ही लिखना है और आपको आंसर ए या बी लिखना है एंड देन उसके आगे बताऊंगा मैं आगे क्या करना है। सो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर आप शॉपिंग पे गए हो एंड वहां पे डिस्काउंट चल रहा है, आई लव शॉपिंग एंडलेसली डूइंग डिस्काउंट एंड सेल, सो उसका आंसर एक ये हो सकता है नो आई ऑलवेज प्लान माई शॉपिंग बजट, या इसका आंसर हो सकता है बी आई एंजॉय स्पेंडिंग माई अर्निंग्स ऑन माई शॉपिंग। सो ये आपको लिखना है ए या बी आपके नोट पैड पे। दूसरा क्वेश्चन, फॉर मी मनी इज पावर, प्रेस्टीज एंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स, या बी ए सोर्स ऑफ वरी, कॉन्फ्लिक्ट एंड एंजाइटी। मनी आपके लिए पावर है, प्रेस्टीज है या कोई इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, या बी मनी आपके लिए वरी है, कॉन्फ्लिक्ट है या एंजाइटी है। तो इसका भी आंसर आपको लिखना है आपकी नोटपैड में ए या बी। सो नाउ मनी इक्वल्स नंबर 3।
My primary financial objective includes becoming financially independent and being peace with my money. Yeah, clearing my debts and earning enough to match my expenses. आपका मनी के एरिया में प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है या आपको लाइफ लॉन्ग तक आपके जितने लोन्स है उसको आपको मैच करना है? ये मनी क्विज नंबर 4 कि डू यू बिलीव इन मनी मल्टीप्लिकेशन? तो इसका आंसर हो सकता है यस, मनी मल्टीप्लिकेशन लीड्स टू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, या इसका आंसर हो सकता है नो, आई डोंट नो व्हाट मनी मल्टीप्लिकेशन इज। इसका भी जो भी आंसर है उसको आपको बुक में लिखना है, ए या बी। सतीश जी थोड़ा हिंदी में बताइए, क्योंकि हमारी थोड़ी दुश्मनी है ये इंग्लिश के साथ। तो क्या आप मनी मल्टीप्लिकेशन यानी कि पैसे को मल्टीप्लाई करना यानी कि 2 गुना 4 गुना 5 गुना करने में बिलीव करते हो? इसका अगर आंसर यस है तो आपको पता है कि मनी को मल्टीप्लाई करोगे तो आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, या आपको पता नहीं है मनी मल्टीप्लिकेशन क्या है? डू यू बिलीव दैट मनी कम्स फ्रॉम हार्डवर्क? क्या आप ये बिलीव करते हो कि पैसा सिर्फ हार्डवर्क करने से आता है? सो नहीं, मनी मेरे पास, या इसका आंसर ये भी हो सकता है कि मैंने मेरी फैमिली को बहुत हार्डवर्क करते देखा है, मनी मेरे लिए आइस है, जैसे मैं छूं और वो बर्फ की तरह पिघलता है। मनी क्विज नंबर 6, इन केस ऑफ एनी फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर मुझे कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो मैं बहुत सारा पैसा अलग से सेव करता हूं इमरजेंसी करने के लिए, या मुझे पता है कि मेरा आज जो इनकम है वो कोई भी इमरजेंसी को फुलफिल कर सकता है? इसका भी जो भी आंसर है आपको ए या बी आपको लिखना है। मनी क्विज नंबर 7, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई करंट एनुअल इनकम। आज जितना भी मैं कमा रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ। उसका आंसर ये हो सकता है हाँ, मैं एक मनी मैग्नेट हूँ, और दूसरा नो, कि मुझे और ज्यादा पैसा कमाना है मेरे एक्सपेंस को मैच करने के लिए। मनी क्विज नंबर 8, इज रिटायरमेंट प्लानिंग इंपॉर्टेंट फॉर यू? क्या रिटायरमेंट प्लानिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर हो सकता है यस, मुझे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, या इसका आंसर हो सकता है नो, आई एम नेवर गोइंग टू रिटायर। मैं कभी रिटायर होने वाला नहीं हूँ, मैं लाइफ लॉन्ग जब तक मैं मरूंगा तब तक मुझे काम ही और काम ही करते रहना है। इसका आंसर ये भी हो सकता है। मनी क्विज नंबर 9, ये सोचो कि आज आपका फर्स्ट डे है मंथ का, सो व्हाट इज योर मोस्ट लाइकली कंडीशन रिगार्डिंग मनी? तो आप आंसर ये भी हो सकता है आई हैव इनफ मनी इन माय बैंक अकाउंट टू पे माय बिल्स, या इसका आंसर हो सकता है आई एम ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ मनी, यानी अभी महीने का स्टार्टिंग है और आपके पास पैसे नहीं है, यह आंसर हो सकता है, या आपके पास इतने सारे पैसे अकाउंट में कि आप आपके बिल्स पे कर सकते हो। Money quiz number 10. If you have to choose among the two, which one will you choose? Abundant flow of money, बहुत सारा पैसा आपको मिले वो आप चूज करोगे, या a life without EMI? मनी क्विज नंबर 10 ये है कि अगर इन दोनों में से आपको कुछ चूज करना हुआ तो इसमें से आप क्या चूज करोगे? अबंडेंट बहुत सारा पैसा, अबंडेंस फ्लो ऑफ मनी चूज करोगे, कि एक लाइफ बिना EMI के चूज करोगे? क्विज नंबर 11, डू यू बिलीव फाइनेंशियल गोल्स आर ओनली फॉर रिच पीपल? क्या आप ये सोचते हो कि फाइनेंशियल गोल्स
रखना ये सिर्फ अमीर लोगों का काम है? ए, नो, दे आर एसेंशियल फॉर एवरीवन टू लिव कंफर्टेबल लाइफस्टाइल, ये आपका आंसर हो सकता है। या बी, यस, इट इज जस्ट ए फैंसी वर्ड फॉर रिच क्लास, या आप ये सोच सकते हो, लिख सकते हो कि ये सिर्फ रिच लोगों का काम है, फाइनेंशियल गोल्स अपना काम नहीं है। मनी क्विज नंबर 12, हाउ इंपॉर्टेंट इज फाइनेंशियल लर्निंग टू यू? जैसे आप लर्निंग लेते हो, बिजनेस की लर्निंग लेते हो या बिजनेस को ग्रो कर लर्निंग लेते हो, वैसे फाइनेंशियल लर्निंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है? क्या आप इसका आंसर होता है मनी इज किंग, मनी राजा है, एंड इट इज हाईली इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड माय पर्सनल फाइनेंस, या आई बिलीव इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू फोकस मोर ऑन बिजनेस रादर देन पर्सनल फाइनेंस? या इसका आंसर ये हो सकता है कि मेरे लिए मेरा बिजनेस पहला प्रायोरिटी है, उसके बाद में मेरा पर्सनल लाइफ इंपॉर्टेंट है। मनी क्विज नंबर 13, when you come across an important, urgent and huge expense, जब आप कोई भी important, urgent और huge expense की तरफ आते हो, so आप क्या करते हो? A, I figure out strategies that can help me to afford it, आप उसको कोई स्ट्रेटेजी बैठ के बनाते हो कि ताकि इसको मैं कैसे एडजस्ट करूं। या दूसरा कि मैं अपने घर में अपना ऑफिस सबको मॉर्गेज करके लोन लेके मैं उस एक्सपेंस को फुलफिल करूं। Money quiz 14, what emotions do you experience while paying your taxes? जब भी आप टैक्स पे करते हो तो आपको कैसा फील होता है? ये प्लीज सब लोग सच लिखना कि जब आप टैक्स भरते हो तो कैसा फील करते हो। सो आप कंट्रीब्यूशन, प्राइड, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फेक्शन फील करते हो ए, या आपको टैक्स भरते टाइम फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट या दुख फील करते हो? तो ये भी लिखना आप। And last question, what is the top most priority for you? A, discipline saving, goal based financial planning या debt free life? आपको डिसिप्लिन सेविंग करना है, आपको फाइनेंशियल गोल बेस्ड प्लानिंग करना है, या आपको डेट फ्री लाइफ लेना है, ये हो सकता है। या दूसरा, मुझे मेरे बच्चों को अच्छा लाइफ देना है और उसके बाद मैं अपने बारे में सोचूंगा। सो फ्रेंड्स, ये 15 क्वेश्चंस आपने लिखे थे। तो प्लीज चैट बॉक्स में आप बताइए कि आपके सारे क्वेश्चंस आंसर हुए या नहीं। सो अगर आपके आंसर हुए हैं आप यस लिखिए। संदीप जी प्लीज चेक कीजिए आप किसके क्वेश्चंस आंसर हुए हैं। राइट, रोहित नागरानी कह रहे हैं। दोस्तों सतीश जी ने काफी सवाल हमारे लिए खड़े किए हैं, तो अगर दिल से, माइंड से इसके अंदर हम जाएंगे तो कुछ सवाल, ये दो में से एक चॉइस करना है। हम कहाँ पे ये तो मालूम पड़ेगा ही पड़ेगा। और जैसे संदीप जी बोल रहा है कि संदीप जी कोई है या शेयर करना चाहता है यहाँ पे? यस, रोहित जी ने सारे सवालों के जवाब लिखे, ऐसा वो लिख रहे हैं कमेंट बॉक्स में। अच्छा, तो सतीश जी आप हैंडल कीजिए। किसने लिखे हैं? रोहित नागरानी। अच्छा, रोहित नागरानी जी ने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं। तो रोहित जी एंड बाकी सबके लिए जिसने भी ये एक्सरसाइज किया है उन सबके लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपका ए ज्यादा आया है, संदीप जी फिर से हैंग हो गया। अगर आपके मोस्ट सारे आंसर अगर ए होंगे तो आपके पास स्माइलिंग मनी है, आप मास्टर ऑफ मनी हो, एंड आपका पैसे को लेके रिलेशनशिप काफी अच्छा है पैसे के साथ में, एंड आप मनी को लेके काफी पॉजिटिव हो, और आपका पॉजिटिव माइंडसेट आपको आने वाले दिनों में अबंडेंट फ्लो ऑफ स्माइलिंग मनी आपके लाइफ में लेके आएगा। एंड अगर आपका आंसर बी है, बहुत सारे आंसर अगर बी है,
तो इसका मतलब आपके पास क्राइंग मनी है, एंड या फिर आप स्लेव ऑफ मनी हो, एंड आपका और मनी का इतना सदा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं है। काफी नेगेटिव इमोशंस आपको मनी को लेके होंगे कि यार उसके पास बहुत सारा पैसा है, मेरे पास नहीं है, तो जेलसी होगा किसी और को देख के, या दुख होता होगा किसी की और की कामयाबी सुनते देख के, या फ्रस्ट्रेशन होगा। तो ये सारे चीजें होगा आपकी लाइफ में। एंड अगर आपके पास क्राइंग मनी है तो, और इस नेगेटिव माइंडसेट के वजह से आपका स्माइलिंग मनी आपकी तरफ नहीं आ रहा है। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो आपको इसके ऊपर काम करना है। एंड आपको फोकस करना है गिविंग। जितना जैसे आप पैसा आपके पास आता है, जितनी खुशी आपको मिलती है, वही सेम खुशी आपको जब पैसा जाए तो रखना चाहिए। एंड अगर आपने आपके मनी को पैटर्न को नोटिस किया तो आप नेगेटिव एनर्जी आपके लाइफ से निकाल सकते हो, और उसको आप पॉजिटिव एनर्जी से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो आपको आपके इमोशनल एस्पेक्ट पे काम करना है ताकि आप मनी को लेके इजी फ्लो आपके लाइफ में पैसा आए। तो अगर हम देखिए समरी अब तक जो हमने सीखी है, तो हम एक ही चीज बता सकते हैं कि आपका मनी को लेके जो रिलेशनशिप है वो आपका क्वालिटी आपकी लाइफ की कैसे है वो डिफाइन करेगा। तो इम्प्रूव योर रिलेशनशिप विद योर मनी जैसा मनी एज योर बेस्ट फ्रेंड। सो स्टार्ट लविंग मनी फॉर इजी मनी फ्लो। मनी को हम प्यार करते रहेंगे और इजी मनी फ्लो के लिए हम उसके ऊपर काम करेंगे। सो मनी पर्सनैलिटी दो टाइप की होती है, द मास्टर्स ऑफ मनी और स्लेव ऑफ मनी। जैसे मैंने पहले बताया आपको, दो टाइप की मनी पर्सनैलिटी होती है कि मास्टर ऑफ मनी एंड स्लेव ऑफ मनी। मास्टर ऑफ मनी वो लोग होते हैं जो पैसे को अपने लिए काम करते हैं, उनके पास पैसा इजीली एंड एफर्टलेसली आता है, उनके लिए मनी किंग होता है। एंड वो खर्च करने से पहले वो पहले सेव करते हैं, एंड वो फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और उसमें ही पावर होती है, एंड वो उसी वक्त पैसे खर्च करते हैं जब वो रिक्वायर्ड होते हैं। और इसके अपोजिट जो स्लेव ऑफ मनी होते हैं या जिसके पास क्राइंग मनी होता है, वो लोग मनी के लिए काम करते हैं। वो ये समझते हैं कि पैसा हार्ड वर्क से ही आता है, एंड उनके लिए सेविंग्स इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो सेविंग्स को इंपॉर्टेंट नहीं देते। फाइनेंशियल लर्निंग वो तो नहीं करते कि बाबा पैसे को लेके कुछ पढ़ना चाहिए, वो भी वो लोग ध्यान नहीं रखते, और वो हमेशा यही सोचते हैं कि भाई ये सब चीज़ें मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो जो है वो जिसको क्राइंग मनी है वो लोग ये फील करते हैं। एंड मास्टर ऑफ मनी देखोगे तो तीन टाइप के लोग होते हैं, कंजर्वेटिव, सिक्योरिटी सीकर एंड द मनी मल्टीप्लायर। इसमें से जो है कंजर्वेटिव है वो हर एक रुपया सेव करते हैं, वो बहुत रेयरली क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, वो डिस्काउंट है शॉपिंग कभी भी जब भी जो उसमें नहीं करते, वो उनके ऊपर कोई लोन्स नहीं होते, एंड उनकी लाइफ काफी बोरिंग सी होती है। वो रीडिंग इंटरेस्ट यानी कि मुझे कितना इंटरेस्ट आया अपने बैंक के पासबुक में चेक करते कि मुझे कितना इंटरेस्ट आया, कितना इंटरेस्ट आया, कितना इंटरेस्ट आया, वही उसमें वो लोग पसंद करते हैं, एंड वो लोग कोई लाइफ में रिस्क नहीं लेते। अभी इसमें दूसरा जो टाइप है वो है सिक्योरिटी सीकर। कि अब वो क्या है, तो सिक्योरिटी सीकर वो होता है कि जो लाइफ में बहुत सिक्योरिटी चाहता है, एंड अपने लाइफ को, फ्यूचर को सबसे बड़ा टॉप प्रायोरिटी देता है। वो अपने फोकस यानी कि अपने प्लानिंग्स को और फोकस को गोल की तरफ, फ्यूचर की तरफ लेके जाता है, प्लानिंग करता है। वो इतने कुछ फाइनेंशियल डिसीजन पे वो लोग इतने नहीं सोचते। दे ऑल्सो वरी टू मच अबाउट फाइनेंशियल डिसीजन दैट इन्वॉल्व स्पेंडिंग। वो इतना नहीं सोचते स्पेंडिंग के ऊपर, एंड वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेके एकदम पीसफुल रहते हैं और एकदम सिक्योर रहते हैं वो। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको फाइनेंशियल गोल्स बनाने चाहिए, उनको लाइफ को प्लान करना चाहिए, उनको पैनिक नहीं होना चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट उनको एसेट एलोकेशन करना चाहिए, और उनको एक फाइनेंशियल डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मास्टर ऑफ मनी होते हैं उसमें से होता है मनी मल्टीप्लायर। मनी मल्टीप्लायर जो लोग वो होते हैं जो बिजनेस पीपल होते हैं और जो वर्कहॉलिक होते हैं, उनको टाइम का कोई ठिकाना होता नहीं है, वो पूरा दिन काम करते हैं, वो ओवर टाइम भी करते हैं, एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ओवर टाइम करने से। वो हर एक लाइफ के हर एक स्टेज में वो इन्वेस्ट करते जाते हैं, करते जाते हैं एंड करते जाते हैं।
वो डिसीजन भी लेते हैं वो सोच समझ के लेते हैं कोई भी डिसीजन। वो पीएमआई पीपल होते हैं, यानी कि पर मंथ इन्वेस्टमेंट वाले लोग होते हैं जो एवरी मंथ कुछ ना कुछ सेविंग करते हैं और वो अपना पैसिव इनकम प्लान करते हैं। तो ये सारी चीजें वो लोग करते हैं। असेट एलोकेशन वो उनको करना चाहिए उनके इसके हिसाब से। अब तक जो सेविंग करते आ रहे हैं उनको भी वो सेविंग कंटिन्यू करना चाहिए एंड एजुकेशन के ऊपर और फोकस करना चाहिए और उनको भी एक फाइनेंशियल डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहिए ताकि उनका और भी मनी मल्टीप्लायर हो। स्लेव ऑफ मनी, जो लोग जिनके पास मनी क्राइंग मनी आए हैं वो 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होता है इग्नोरेंट, एक होता है वरियर जो हमेशा सोचते रहते हैं एंड एक होता है डेप्टर और गैम्बलर जिनके ऊपर बहुत सारे कर्ज होते हैं या जो लोग पैसे के साथ गैम्बल करते हैं। तो जो लोग होते हैं इग्नोरेंट, तो उनका मनी को लेके अप्रोच बहुत कैजुअल होता है। वो एकदम उनका दिल से अच्छे होते हैं, इमोशनल होते हैं और वो ग्रीड से बहुत दूर रहते हैं। वो हार्डली रियलाइज करते हैं कि मनी एग्जिस्ट करता है एंड वो फाइनेंशियल काफी कंफर्टेबल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनको भी चेंजेस करना होगा, उनको भी बजटिंग स्टार्ट करना होगा, उनको भी इग्नोरेंट से वेल अवेयर की तरफ आना पड़ेगा एंड उनको मनी के एरिया में फाइनेंशियल डॉक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा। एक होता है वरियर कि यानी कि पैसे जो स्लेव ऑफ मनी है, वो लोग हमेशा मनी के बारे में काफी सोचते रहते हैं। वो उनको मनी से बहुत डर लगता है एंड उनको ऐसा लगता है कि वे मनी का हम शिकार है, मनी ने हमको शिकार बनाया है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है भलाल देव, जिसको हमेशा ये फियर था कि मेरा किंगडम मेरे हाथ से न जाए। सो ये जो वरियर टाइप के लोग होते हैं उनको भी ऐसा लगता है कि भाई पैसा मेरे हाथ से जाएगा, पैसा मेरे हाथ से जाएगा, पैसा मेरे हाथ से जाएगा। सो इनको भी ये चेंजेस करना है कि अगर आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हो तो उसको भूल जाओ, बट फ्यूचर आपके हाथ में है तो आपको हमेशा उसके लिए प्लान करना है। और एक ब्यूटीफुल लाइन है कि अगर इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आपने लाइफ में कोई प्लानिंग नहीं की तो आप फेल होने में आप प्लान करने में फेल हो जाओगे। आपको ये अफर्मेशन यूज करना है, मनी इज माय बेस्ट बडी एंड आपको भी फाइनेंशियल डॉक्टर को अपॉइंट करना चाहिए। और ये लोग जो होते हैं लास्ट वन है डेप्टर एंड गैम्बलर, उनको भी जो ओवर स्पेंडिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, लाइफ में अननेसेसरी रिस्क लेते हैं, एकदम इजी गोवर रहते हैं, घूमते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं, कुछ भी बाय कर लेते हैं, जरूरत नहीं है तो भी बाय कर लेते हैं और बाद में वो लोग डेब्ट्स के शिकार बनते हैं, अननेसेसरी लोन सर पे उनके होते हैं और हर एक चीज वो लोग ईएमआई बाय करते हैं। कुछ भी बाय करना है तो दे गो फॉर ईएमआई। एक मूवी आया था इसमें तारा रमकम सैफ अली खान का, जिसमें दिखा है कि उसने स्टार्टिंग में हर एक चीज वो बाय करता है ईएमआई पे एंड ऑफ द मूवी एंड एंड ऑफ द दिस थिंग उसका पूरा वेल्थ जो है वो चला जाता है। सो माय फ्रेंड्स, इनको भी ये चेंजेस करना है, उनको भी फाइनेंसेस के ऊपर ध्यान करना है, उनको भी इन्वेस्टिंग करना है, उनके लिए इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है एंड उनको भी मनी पैटर्न को चेंज करना है और एक ऑटोमेटिक मशीन यानी कि एक एटीएम अपने घर में उनको रखना है कि जहां से पैसा उनके लिए लाइफ लॉन्ग उनको आता रहे और उनको भी एक फाइनेंशियल डॉक्टर को अपॉइंट करना है। सो वॉरेन बफेट का ब्यूटीफुल कोट है ये, इफ यू बाय थिंग्स you do not need, soon you will have to sell things you need। यानी अगर आपने वो चीजें खरीदी जो आपको जरूरत नहीं है तो बहुत जल्दी आपको वो चीज बेचनी पड़ेगी जो आपके लिए जरूरी है। सो ये वेल्थ मैनेजमेंट का थंब रूल है कि प्लीज डू सेव मनी आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, आपके बच्चों के लिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको कभी भी फाइनेंशियल बाधाएं आपकी लाइफ में नहीं आएगी। एक बहुत अच्छा डायलॉग है कि जब तक तेरे पैर चलेंगे उसकी सांस चलेगी, तेरे पैर रुके तो ये बंदूक चलेगी। तो ये शोले मूवी का बहुत ब्यूटीफुल डायलॉग है। तो हमारी लाइफ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब तक हमारे पैर चलेंगे हम काम करते रहेंगे और हमारा पाँव रुक गया, हमारे काम करने की क्षमता रुक गई तो हमारा वेल्थ आना बंद होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको भी आपके पैसे के ऊपर काम करना है
राइट नाउ वी ऑल आर वर्किंग फॉर मनी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम हमारा पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए, वही एम आपको लेके चलना है लाइफ में। एंड मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछना है कि क्या आप सबने आपत्ति में संपत्ति बनाई हुई है? क्या मुझे कोई बताएगा आपत्ति में संपत्ति क्या है? किसने ये सुना है इसके पहले ये वर्ड? हाँ सागर भाई। सतीश जी, आपत्ति में संपत्ति शायद ऐसा होता है कि हमारे जीवन में अगर कोई विकट परिस्थिति आती है तो वो परिस्थिति में हमारे पास अगर कोई सेविंग्स होते हैं तो अगर वो सेविंग्स का उपयोग हम वो परिस्थिति को टालने के लिए, उसमें सर्वाइव होने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि आपत्ति में संपत्ति। यस यस, यू आर करेक्ट सर। दिलीप भाई ने हैंड रेस किया। हाँ दिलीप भाई। दिलीप भाई आपकी आ रही है? म्यूट है, म्यूट है, म्यूट है आपका। म्यूट कीजिए। नमस्कार सतीश जी। ये Yes, sir. आपत्ति में संपत्ति का अर्थ होता है कि कैसे भी सिचुएशन आ जाए हमें पैसा का करकसर करना चाहिए, पैसा को बचाना चाहिए। तो ये बचत पैसे को आगे कैसे प्लानिंग करना चाहिए फ्यूचर के लिए, ये आपत्ति में संपत्ति का ये उदाहरण है। ओके, चलिए सागर जी ने और दिलीप भाई ने सही हद तक ये सवाल का आंसर दिया है। सो आपत्ति में संपत्ति एक प्रूवन टेक्निक है गारंटीड कैश फ्लो रिटर्न्स की, जहां पे आपको सर्टन और अनसर्टन टाइम में पैसा आपको आएगा। ओके, सो मिस अभी ये कोविड टाइम चल रहा है, सो काफी लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने अपने सेविंग से ही अपने घर चलाए हैं। सो ऐसा आने वाले दिनों में हम जब 60 के एज पे पहुंचेंगे तो हम लाइफ लॉन्ग लॉकडाउन में रहने वाले हैं। सो उस टाइम हम क्या करेंगे? तो उस टाइम हमारे पास कोई एटीएम मशीन या कोई मनी डिस्पेंसर चाहिए कि जहां से हमको लाइफ लॉन्ग तक पैसा आए। तो उसका मीनिंग होता है आपत्ति में संपत्ति। सो जनरली वी वर्क टू अर्न मनी एंड मेंटेन आवर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और ये आपत्ति में संपत्ति आपको नेसेसरी प्रोविजन, पैसे को कैसे करना है, हमेशा करना है, एवरी टाइम करना है, और जब आप काम नहीं करो तब भी आपका पैसा आपके लिए काम करना है। सो ये फाइनेंशियल प्लानिंग का थंब रूल है। सो आई गेस कि अब तक जितने भी मैंने आपको बताया है कि स्माइलिंग मनी है, क्राइंग मनी है, स्लेव ऑफ मनी हो कि मास्टर ऑफ मनी हो, और मास्टर ऑफ मनी के 3 टाइप्स बताए हैं मैंने, एंड स्लेव ऑफ मनी के 3 टाइप्स बताए हैं। एंड हमने एंड में आपत्ति में संपत्ति हमने ये एक्सरसाइज की और हमने ये बताया। सो आई होप कि अब तक जो मैंने शेयरिंग किया हो आप तक समझ में आया है। हमने टेक्निकल डिफॉल्ट 2 बार हुए। सो मेरे को जो जिस्ट देना था आपको, तो आई गेस कि मैंने वो आपको जिस्ट दिया एंड आपको वो एजुकेशन दिया, मैं दे पाया। सो थैंक यू राकेश जी वंस अगेन फॉर दिस ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सतीश जी, वंडरफुल। संदीप जी बड़ी स्क्रीन लाइए, पीपीटी हटाइए और बड़ी स्क्रीन लाइए थोड़ी देर। जी हाँ, थैंक यू सो मच सतीश जी, आपने बहुत ही अच्छा मनी के बारे में कहा है। और दोस्तों ज्ञान की बाबत में ऐसा होता है कि हम जब छोटे थे तब शिक्षक अगर पढ़ाई कराने के लिए हम लोगों को बिठाते थे तो कोई शिक्षक अलग अलग अदा में कहता था, कोई अलग अलग अदा में बोलता था, लेकिन ग्रहण करने वाले कोई अलग तरीके से करता था, कोई एक दूसरे तरीके से करता था। तो मैंने भी आज एक अलग तरीके से किया हुआ है। और सतीश जी आपने ये जो 15 सवाल किए हैं, सही में अकेले बैठ के इसके ऊपर मंथन किया जाए तो बहुत बड़े सवाल है हमारे लिए। और मुझे तो ये खुशी हो रही है कि मैंने तो मेरे फैमिली के लिए प्लानिंग किया है, एसआईपी का हमने किया है, और वो भी मैं बात बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं, दिलीप भाई है, जो हर महीने कुछ कुछ बचत करते हैं और आने वाले सालों में वो पैसा कितना बड़ा तक जाएगा वो दिलीप जी से जानते हैं। मनी का महत्व तो बहुत ही है, और आपने आज हमारे सबके मन में बहुत अच्छे सवाल उठाए हुए हैं। इसमें से कई लोग ऐसे हो गए जो बचत के बारे में सोचा नहीं होगा, लेकिन सोचना चाहिए। और यहाँ पे हम अभी थोड़ी देर में ऐसा ऐसा शेयरिंग करने वाले हैं कि सबको ऐसा होगा कि यार
₹1000 तो ₹1000 मेरे को बचत शुरू करनी है। तो सतीश जी, इसके जिम्मेदार, इसके आशीर्वाद जो भी लेना होगा वो आपको मिलेगा। Thank you, तो सबसे पहले मैं दिलीप जी के पास ही जाता हूँ, क्योंकि उनके पास से भी प्रेरणा मिलती है। दिलीप जी, आप लाइफ में, आप 2 भाई कैसे बचत का प्लानिंग कर रहे हैं, आप बताइए थोड़ा। आपका आवाज म्यूट है और अनम्यूट करना पड़ेगा। पहले तो हाँ। मैं जब छोटा था, 5वीं 6ठी कक्षा में पढ़ता था, तो बैंक मैनेजर ने बोला था कि आप आपके पापा को बोला था आपके 4 बच्चे हैं, तो आप 50-50 रुपए आप बैंक में हर हर रोज बैंक में डालो हर महीने। तो मैंने उसी टाइम बैंक देखा भी नहीं था, तो मैनेजर ने खाता खोला और अब पैसा बचत करते थे। उस पैसे से बचत से मेरी बहन की शादी भी हो गई, ब्याह भी हो गया। उसी टाइम से मुझे लाइट हो, छोटे पैसे में से बड़ा आदमी हो सकता है। तभी से हमने सोचा था कि आने वाले दिनों में तो मेरे बच्चे की शादी है, बहन की करियर देने का सब कुछ करना है। तो मैंने कम से कम 5-6 साल से धीरे-धीरे करके अच्छी सी एक बैंक बैलेंस बना लिया है। आने वाले दिनों में मुझे भी सब कुछ करने का है, त्योहार करने का, व्यवहार करने का, सब कुछ करने का है। मुझे कभी भी बिज़नेस में उसका तकलीफ ना मनी के लिए, इससे अभी से मैंने 5 साल पहले से मैंने ये बचत करने का शुरू किया है। इससे मुझे बहुत फायदा हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। Very दिलीप good, जी दिलीप भाई। काफी अच्छा। हाँ, ये गोल्ड के ऊपर भी बचत करते हैं, बैंक में करते हैं, एफडी में थोड़ा करते हैं, एसआईपी में करते हैं। यानी दिलीप जी ने अपने डीएनए में डाला हुआ है कि बचत करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच दिलीप जी, आपकी थैंक यू। ये बात किसी के लिए प्रेरणा रूप बन सके। ऐसा कोई व्यक्ति है जो लाइफ में अभी बचत कर रहा है और शेयरिंग करना चाहता है? क्योंकि दोस्तों ये यूट्यूब में वीडियो जाएगा, फेसबुक लाइव भी है, कई लोग बाद में भी देखने वाले हैं। और आपका कोई ऐसा इनिशिएटिव, आपका कोई ऐसा प्लान जो उनके दिमाग में जाए और कोई बचत प्लान शुरू के, हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई शेयरिंग करना चाहता है जो अपनी लाइफ में अभी बचत कर रहा है, थोड़ी थोड़ी क्या मान के कर रहे हैं, वो थोड़ा पूछना है मुझे। सर जी, पैसे का मामला है, कोई इजीली बताएगा नहीं क्या सेविंग कर रहा है। चलो मैं बताता हूँ, मैं खुला आदमी हूँ दोस्तों। 15,000 रुपये में मेरी लाइफ में हर महीने बचत कर रहा हूँ। 2 साल से ऐसा हुआ है कि मेरी पत्नी के नाम पे 5,000 और मेरा 10,000। गुजराती एंटरप्रेन्योर में ये होता है कि जो संस्था चल कभी पगार नहीं रखते और खुद का पगार लेते ही नहीं है, तो हमने हमारा पगार लेना शुरू किया है। 10,000 रुपया मेरा पगार रखा हुआ है मैंने। ऐसे मेरे 6 भाई है, हम चाचा के सब 6 भाई है दोस्तों। हम लोग हर महीने 15-15 हजार रुपया 6 भाई बचत कर रहे हैं। और इसका फ्यूचर में बिजनेस का बंटवारा होगा, बिजनेस की संपत्ति जो इकट्ठी हुई होगी उनका बंटवारा होगा, लेकिन ये बचत का बंटवारा नहीं करना है, ये अभी से मैंने बोल दिया है दोस्तों। हर महीने मेरा परिवार 1,10,000 रुपया एसआईपी कर रहा है। ये सतीश जी को भी आज मालूम पड़ा है अभी इसी वक्त में। तो हमने भी 2-3 गुरु रखे हुए हैं फाइनेंशियल, क्योंकि डॉक्टर हार्ट का भी रखना पड़ता है, माइंड का भी रखना पड़ता है। तो सतीश जी हमारे हार्ट के हैं, माइंड के भी है दोस्तों। 1,10,000 रुपया बचत और मेरे पास अभी एसआईपी कैलकुलेटर है। मैं आपको एक अप्रोक्सली बता सकता हूँ कि मेरे परिवार ये प्रवेश डोर में से 1,10,000 रुपया निकाल के, और सतीश जी एसआईपी में हाई रिस्क हाई रिटर्न में 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करो तो क्या रिटर्न आता है अराउंडली, आप बताइए। सर, मैंने सिंपल आपको एग्जांपल दिया 1,000 रुपीज का, उसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। वो 1,000 तो कर रुपीज। देता हूँ। हाँ, आप खाली यही बताइए कि कितना परसेंटेज, 18, 20, 15? 15 to 17। ठीक है, मैं 15 पकड़ता हूँ। हाँ, 15 25 साल पकड़िए। तक हम ये बचत करने वाले हैं। मेरी Yes. 38 एज थी तब से मैंने बचत की है। मेरा छोटा भाई निकुंज 25 साल का है, तो वो 50 साल तक इन्वेस्ट करेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे कैलकुलेटर रखा है एसआईपी का। हम लोग 3,30,00,000 रुपया भरेंगे 25 साल तक, Yes. और हमारा रिटर्न आएगा 15% के हिसाब से 36 करोड़ रुपया। अभी मेरे परिवार के लिए मैंने ये विचार रखा हुआ है और ये इम्प्लीमेंट करेंगे। हमारे बच्चे तब कहेंगे कि भाई हमारे जो पापा थे वो सतीश वानखेड़े थे या जिग्नेश माधवानी थे, उनके पास से कुछ सीखे थे और छोटा छोटा पैसा बचाया था, तो आज 36 करोड़ रुपया ये परिवार के लिए, इससे भी ज्यादा परिवार के लिए पैसा बचा हुआ है। और दोस्तों हमने तो माना हुआ है कि हम 65 साल के बाद प्रवेश आश्रम बना रहे हैं।
यानी प्रवेश आश्रम में सतीश भाई को आना है, दिलीप भाई को आना है, मैं इतना पैसा इकट्ठा करूंगा कि इनको फ्री में हमारे आश्रम में रखेंगे और बहुत सारा सत्संग करेंगे। बड़ौदा से अशोक जी को बोलेंगे आउटलेट बच्चे को दे दीजिए, अब आ जाइए प्रवेश आश्रम में आप, तो मस्त मौज मजा करेंगे, योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, ये करेंगे। ये कब करेंगे दोस्तों? जब अपने पास पैसा होगा। और मैंने समझ लिया है कि पैसा होना चाहिए। अगर हमारा भाइयों का विचार नहीं मिला, बंटवारा हुआ, तो अभी मेरे पास 15,000 रुपया पर्सनली बचत है दोस्तों। वो भी 15% के हिसाब से 25 साल के बाद 45 लाख भर के 4,93,00,000 यानी 5 करोड़ रुपया मेरे पास आएगा। आधा % ब्याज छूटा तो 2.5 लाख। आज से 25 साल के बाद 2.5 लाख में 25-30 हजार के हिसाब से समझू तो मेरा और मेरी घरवाली का खाने का तो निकल जाएगा, रोटी कपड़ा मकान हो जाएगा। यस दोस्तों, आप लोग भी ऐसा प्लानिंग कर सकते हैं। सागर भाई हमारी टीम से है, वो भी कुछ बचत कर रहे हैं, संदीप कर रहे हैं, यहाँ पे सोनल जाला है जो हमारी एडमिन टीम की, वो भी 1,000 रुपया बचा रही है। पंकेश हमारे टीम में पीवीसी डिपार्टमेंट में मैनेजर है, 2,000 रुपया बचत किया है। यानी प्रवेश डोर के डीएनए में सतीश वानखेड़े जैसे कोई आए, इंजेक्शन लगा दिया और बचत प्लान शुरू किया है। दोस्तों यहाँ पे जो लोग हैं वो प्लीज लाइफ में बचत करना। अशोक जी ने हैंड ओवर किया है। अशोक जी प्लीज बताइए आप, हम व्याकुल है आपके पास से कुछ सुनने के लिए। सर मैं भी बचत करता हूँ। मैं म्यूचुअल फंड में हर महीने 10,000 रुपया रखता हूँ। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और मेरी LIC ईयरली 50,000 रुपया की LIC में भरता हूँ। और मेरी डॉटर है उसमें भारतीय एक्सा लाइफ में 55,000 ईयरली 15 ईयर्स तक भरता हूँ। और मेरी वाइफ के नाम पे वो उसमें म्यूचुअल फंड में मैं 10,000 रुपया पर मंथ भरता हूँ। क्या बात है अशोक भाई, सैल्यूट है आपको कि आप तो हमसे भी आगे बढ़े और हमको खुशी हो रही है कि भाई आप बच्चों के नाम पे। अच्छा शॉप जी, में ठीक है। जितना भी फर्नीचर में बचत होती है मेरी, वो सब मैं SIP और LIC में ही इन्वेस्ट करता हूँ। क्या बात है दोस्तों, ये डोर का बिजनेस करते हैं और फर्नीचर का भी। डोर का बिजनेस से घर चलाया, इन्वेस्टमेंट किया, नया कुछ किया, और जो फर्नीचर के बिजनेस में से आता है वो 100% बचत करते हैं। सतीश जी ऐसा जिहादी व्यक्ति देखा है बचत वाला कभी, जो एक बिजनेस पूरा बचत के लिए कर रहे हैं। दोस्तों अशोक जी हमारे लिए प्रेरणा रूप है ही है, प्रवेश डोर के सारे आउटलेट के लिए। लेकिन आज मुझे ये वेबिनार से मालूम पड़ा कि ये बचत में भी विराट कोहली है। थैंक यू सो मच अशोक जी। अभी डिटेल में हम बहुत जाएंगे आपके पास, जब इकट्ठा होंगे तब अवश्य आपको मिलेंगे। दोस्तों और कोई है जो अपने जीवन में बचत करता है और क्या मान के चल रहा है, शेयरिंग करना चाहता है? और कोई है अपनी टीम में? राकेश भाई, यस मुझे ओवरऑल एक जनरल एडवाइस करना है कि आप हर कोई यहाँ पे जो होगा कहीं ना कहीं सेविंग करता ही होगा या करना चाहिए। बस मेरा उन सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप एसेट एलोकेशन करने के बाद ही आप सेविंग कीजिए। ऐसा नहीं किसी ने बताया और आप सेव करो। क्या वो आपके फाइनेंशियल गोल्स के लिए वो सूटेबल है? क्या आपका वो फाइनेंशियल गोल है? वो फाइनेंशियल गोल को फुलफिल करने के लिए कौन से असेट में इन्वेस्ट करना चाहिए, वो बहुत जरूरी है। सो कस्टमाइज करके फाइनेंशियल गोल्स को दिमाग में रख के आप प्लानिंग करके किसी फाइनेंशियल डॉक्टर को अपॉइंट कीजिए और उनसे वो पूरा गोल चार्ट बनवा के आप फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई कीजिए। बस वही मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। ट्रू थैंक यू सो मच सतीश जी, आपने कहा बहुत ही बढ़िया कि भाई लाइफ में कोच होना चाहिए, लेकिन रामाकांत आचरेकर जैसा होना चाहिए। थोड़ा चुन के कोच चुनना चाहिए, इसके अंदर डीप में भी जाना चाहिए। थैंक यू सो मच संदीप जी। नेक्स्ट PPT कुछ रन कीजिए, या आप कुछ शेयर करना चाहते हैं संदीप जी? यस मोस्ट वेलकम। सर मनी की अगर बात करूँ तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है। और जब भी मैं स्कूल में वेकेशन होती थी तो खुद वेकेशन में आके काम करके जो पैसा मिलता था उससे जो भी बुक्स होती थी मेरी, वो बुक्स खरीदता था। और बहुत लाइफ में स्ट्रगल वाली जिंदगी देखी है सर। तो इसीलिए मेरा फाइनेंशियल गोल एक ही है कि कभी भी जब मैंने एक चीज सुनी थी SIP के अंदर कि जब जो आपने भी सर जिक्र किया कि 20 से 25 साल बाद आपका पैसा करोड़ों में तो होता ही होता है। तो जब 20 से 25 साल बाद जब मेरा लड़का स्पोर्ट बाइक को
स्पोर्ट बाइक पे जाए तो कोई रोड पे खड़ा हुआ आदमी जरूर बोले कि ये कोई करोड़पति का बेटा निकला है। तो ये सब फाइनेंशियल गोल, क्योंकि बहुत लाइफ में स्ट्रगल देखा है सर, तो कभी दिल से यही तमन्ना है कि जो लाइफ हमने देखी है बचपन में वो अपने बच्चों को ना देखनी पड़े। जी संदीप थैंक भाई यू। ने एकदम इमोशनल कर दिया एंड वेरी ट्रू। ये मनी को लेके हम काफी इमोशनल होते हैं। फाइनेंशियल गोल्स को जब तक वो इमोशंस हर एक चीज में, चाहे वो बिजनेस हो या पर्सनल लाइफ हो, इमोशंस का आना बहुत जरूरी है। सो संदीप जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इमोशंस को कभी मरने मत दो एंड इसको ऐसे ही कंटिन्यू रखो, ताकि सच्ची में एक दिन जब आपका बेटा स्पोर्ट्स बाइक लेके निकलेगा तब मैं पूछूंगा कि भाई ये करोड़पति का बेटा कौन है, किसका है ये। जी सर। और सर बिल्कुल 2 लाइन से ये जो शेयरिंग था इसको एंड करना चाहूंगा कि प्रयास ही केवल अधिकार है मेरा, तो प्रयास ही करता रहूंगा। जीत हो या हार हो, इसे दरकिनार करता रहूंगा। लाभ जैसे शब्द को किनारे रखकर देखते हैं, कार्य को केंद्र पर रखकर देखते हैं, चलो प्रयास करके देखते हैं। आनंद लाभ में लेकर देख लिया एक बार, प्रयास में आनंद लेकर देखते हैं। कारण तो यूं भी नहीं किसी का कारण का, फिर क्यों कोई कारण ढूंढते हैं। जीवन की सीधी सड़क पर क्यों चलने की वजह ढूंढते हैं। रुक गया भी अगर तो जीवन चलता जाएगा, सामने से तेरे निकल जाएगा और तू बैठा रह जाएगा। काल में तुझे चलना है, उसे चलाना की फेर में ना पड़। अपने हिस्से की ना सोच, अपने हिस्से का प्रयास कर और अपने हिस्से का प्रयास कर और जीत के और अग्रसर हो। थैंक यू सो मच सर। क्या बात है, क्या बात है संदीप जी। आप प्रयास ये करते गए तो दीपक धाबलिया जी जो हमारे और सतीश जी के गुरु रह चुके हैं, उन्होंने भी काफी अच्छा कहा था। 10-9 बज चुके हैं, अभी हम वाइंड अप की ओर चलते हैं, लेकिन 5P के बारे में उन्होंने बताया था कि लाइफ में आपको प्यास होनी चाहिए कुछ प्राप्त करने की, उनके लिए प्रयास करना चाहिए प्राप्त करने के लिए, प्रयास यानी प्रयत्न दोस्तों। उसके बाद आपकी पात्रता होनी चाहिए वो पाने के लिए, और उसके बाद पात्रता होगी तो प्राप्त होगा दोस्तों। ये पी यानी इससे बहुत सारा हासिल कर सकते हैं। तो बहुत ही एंजॉय किया सतीश जी आपका ये वेबिनार आज, बहुत बढ़िया था मनी के बारे में। और हम लोग गर्व से कह सकते हैं चलो मनी के बारे में कुछ तो हम सोच रहे हैं, और ये वीडियो बाद में देखेंगे वो भी गर्व से बोलेंगे कि भाई कुछ हम किया। और दोस्तों आज तो अशोक देसाई जी ने जो बताया उससे हमको भी गर्व हो रहा है कि चलो हमारे आउटलेट के बेस्ट परफॉर्मर व्यक्ति लाइफ में बेस्ट कुछ कर रहे हैं। दिलीप जी ने कुछ शेयरिंग किया। तो दोस्तों थैंक यू सो मच जो भी आज पार्टिसिपेट हुए हमारे बीच में। थैंक यू सो मच सतीश जी, आपने मनी के बारे में बहुत क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। 15 नहीं 150 क्वेश्चन आपने खड़े कर दिए यहाँ बीच में। तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा ये वेबिनार रन किया। और संदीप जी अगला जो एपिसोड आने वाला है 10वां एपिसोड, तो वो स्पेशल क्या आ रहा है वो बता रहे हैं, और बाद में हम एंड अप के तरफ जाते हैं। सतीश जी थैंक यू सो मच। या सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ताजमहल वाला कुछ रह चुका है वो थोड़ा बता दीजिए उसके बाद। ताजमहल का मैंने क्वेश्चन किया था कि ताजमहल को कितनी बार बनाया गया है। सो मासूम जी ने लिखा है 1632 1600 300 बार ऐसा कुछ बनाया है, ऐसा लिखा है। कृष्ण लिखा है ओनली 1 टाइम। तो मुझे जो आंसर चाहिए था वो आंसर नहीं आया है। तो अब तक जो करेक्ट आंसर चाहिए वो नहीं आया। तो राकेश जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसका आंसर ट्राई कीजिए। दोस्तों बिजनेसमैन की भाषा में कहे ना कोई भी चीज कि अगर प्रवेश डोर को और एक फैक्ट्री डालनी है तो कैसे डाल सकते हैं, दिलीप जी को एक और कांच की दुकान बनानी है तो कैसे कर सकते हैं, अशोक देसाई को प्रवेश डोर का और एक आउटलेट या कुछ नया बिजनेस करना है तो कैसे कर सकते हैं। वैसे ही राजा को एक नया ताजमहल यानी पहला जो ताजमहल बनाना था तो कितनी बार बना होगा दोस्तों। हमेशा बिजनेसमैन माइंड में पहले एक बार कोई फैक्ट्री बना चुका होता है, कोई ताजमहल बना चुका होता है, उसके बाद वो पेपर पे आता है और बाद में वो बांधकाम किया जाता है। यानी 3 बार दोस्तों ये आता है, एक बार माइंड पे, एक बार पेपर पे और एक बार लाइव इम्प्लीमेंट पे। सतीश जी ऐसा कुछ होता है क्या? यस यस सर, परफेक्ट, आपने एकदम सही आंसर दिया एंड इसके आप गिफ्ट के हकदार हो।
सो हमारे तरफ से इन कमिंग वीक में आपको एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बस ये सेशन एंड करने का मन नहीं हो रहा है, मुझे तो नहीं हो रहा है, लेकिन सबको हो रहा है भाई। सुबह में 5 बजे की तैयारी दिलीप भाई करवा रहे हैं, साइकिल लेके दरिया के किनारे हमको जाना है। किसी की तैयारी होगी सुबह उठ के प्रे करना। जी सतीश जी। हाँ, ये लास्ट स्लाइड रह गया सर आपको नेक्स्ट इसका शेयर करने का। यस यस दोस्तों, एपिसोड 10 जो आ रहा है वो बड़ौदा से सोहम वागड़िया, जो बहुत ही बढ़िया गौतम बुद्ध की स्टोरी लेके आ रहे हैं दोस्तों। उसके बाद होम मेकर बिजनेस वुमेन, यानी हम प्रवेश डोर अभी रियली बायोग्राफी लेके आ रहा है। जो लोग जीरो से हीरो बन रहे हैं, वैसी रंगसूत्रा सुमन घोष की कहानी अमृता पटेल पलसाना से लेके तो आ ही रही है, लेकिन वो बायोग्राफी जो रश्मि बंसल की बुक है उसमें लिखी गई है। लेकिन रियली बायोग्राफी होम मेकर स्वाति वानखेड़े, जो अपने सामने जो महानुभव आज प्रेजेंटेशन दिया है, उनकी धर्मपत्नी, वो भी एक जीरो से हीरो तक बनी हुई है दोस्तों। उनकी रियलिटी वाली बायोग्राफी हम लेके आ रहे हैं एपिसोड 10 में। तो बहुत ही मजा आएगा, बहुत एंजॉय आएगा, बहुत ज्ञान मिलेगा सबको कि ये दो बायोग्राफी आएगी और सोहम जो काफी अच्छी गौतम बुद्धा की कहानी लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों बस 10वां एपिसोड, दिल थाम के बैठिए, काफी अच्छा वेबिनार आने वाला है एपिसोड 10, और बस ऐसे ज्ञान बढ़ता रहे। तो वंस अगेन थैंक यू सो मच सतीश जी, और थैंक यू सो मच ऑल ऑफ पार्टिसिपेट, जिसमें स्पेशल नवल जी, हितेश जी, पवन शिंदे जी, मासूम जी, तेजल लिंबानी जी, अशोक देसाई जी, राजेश कारे जी और सचिन जी, और ऑल ऑफ माय प्रवेश टीम, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलो एक कदम साहित्य की ओर, चलो एक कदम साहित्य की ओर। थैंक यू सर। थैंक